नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि स्टेरॉइड्स की जो भ्रांतियां हैं, स्टेरॉइड्स यूज़ करने के जो मिसकंसेप्शंस हैं कि कोविड-19 में स्टेरॉइड से ही म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है, यह एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और इस वीडियो में मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ इंदौर से और मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी स्पेशलिटी जो है वह जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं वह रूमेटोलॉजिस्ट ही होते हैं। और मैं आपको अभी 50 बीमारियों के नाम गिना सकता हूं जिसमें सालों सालों से स्टेरॉइड्स यूज़ होती हैं। जुडिशियस यूज़ होता है स्टेरॉइड्स का, ऐसे नहीं कि हाई डोज पे कुछ तो भी दे दी स्टेरॉइड्स। जुडिशियस यूज़ होता है और सही समय पे चालू करके सही समय पे हम स्टेरॉइड्स को बंद करना आना चाहिए और अननेसेसरी लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स नहीं देना चाहिए। हम लोग जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया होती हैं, अलग अलग प्रकार की गठिया की बीमारियां होती हैं, जोड़ों की बीमारियां होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज जो होती हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस हो गया, सोरियाटिक आर्थराइटिस हो गया, वास्कुलाइटिस हो गया और अलग अलग टाइप के जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं उसमें हम लोग सालों सालों से स्टेरॉइड्स यूज करते आ रहे हैं। देखिए, स्टेरॉइड्स जो है एक ऐसी दवाइयां हैं जो कि इन सब बीमारियों में, ये तो हमारी स्पेशलिटी की हुई, इसके अलावा दूसरी स्पेशलिटी की इतनी सारी बीमारियां हैं जिसमें स्टेरॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और कई बार हाई डोज स्टेरॉइड्स भी दी जाती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हाई डोज ये स्टेरॉइड्स आपको अगर यूज हो रही हैं तो इससे आपको म्यूकरमाइकोसिस होगा ही। अब दिक्कत ये आ रही है कि जितना कम ज्ञान होता है किसी दवाई के बारे में या बीमारी के बारे में, लोग उतने ही ज्यादा अपने नॉलेज बांटते रहते हैं, उतने ही ज्यादा गलत सलत इन्फॉर्मेशन फैलाते रहते हैं। स्टेरॉइड्स के बारे में जितने मिसकंसेप्शन है, जितना कम नॉलेज है लोगों को, उतना ही कंफ्यूजन ज्यादा है कि स्टेरॉइड्स से ये दिक्कत आ जाएगी, वो दिक्कत आ जाएगी, ये साइड इफेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, कोई भी गोली को हम अगर बिना डॉक्टर के सुपरविजन के लेते हैं तो साइड इफेक्ट्स आते हैं। अगर वो पेट की गोली भी हो या सरदर्द की गोली भी हो सकती है, हम बिना डॉक्टर के सुपरविजन के लेंगे तो जरूर साइड इफेक्ट आएंगे। तो स्टेरॉइड एक ऐसी दवाई है जो कि अगर मैं नंबर दूं कि पहले, दूसरे, तीसरे नंबर से कौन से नंबर पे आती है म्यूकरमाइकोसिस करवाने में, तो जो 8 कॉजेज हैं अगर, तो 8 में से 7वें 8वें नंबर पे आएगी स्टेरॉइड्स। वो इसलिए क्योंकि भाई देखिए, स्टेरॉइड सालों सालों से यूज होता आ रहा है। मेरे कम से कम 5 से 10 हजार मरीज होंगे इस आर्थराइटिस के जो कि स्टेरॉइड्स पे, जिन्होंने स्टेरॉइड्स ली है सबने, और अभी भी 10 से 20% पेशेंट्स जो हैं उनमें से स्टेरॉइड्स पे हैं। जो एक शॉर्ट टेपरिंग कोर्स होता है, कुछ हफ्ते से महीनों तक का स्टेरॉइड्स का कोर्स होता है, वह उस पे पेशेंट्स हैं। बट उन 5-10 हजार पेशेंट्स में तो हमने कभी भी आज तक म्यूकरमाइकोसिस के केसेस नहीं देखे। पिछले साल कोविड की जो फर्स्ट वेव हुई थी उसमें स्टेरॉइड्स बहुत यूज हुआ था, उसमें उस टाइम म्यूकरमाइकोसिस के केसेस क्यों नहीं आए? इतनी बीमारियां हैं जिसमें ऑलरेडी स्टेरॉइड्स चल रही हैं मरीजों के, मच हायर डोज पे चल रही हैं जो कि कोविड में यूज होती हैं। उन लोगों में क्यों म्यूकरमाइकोसिस नहीं हो रहा है? उन बीमारियों में क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ कोविड में क्यों हो रहा है म्यूकरमाइकोसिस? तो इसका एक सिंपल सा आंसर यही है कि कोविड खुद एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी डिजीज है जो कि आपको इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा मॉडिफाई और ऑल्टर कर देती है जिसके कारण जो फंगस की ग्रोथ है वह अपने आप इस बीमारी में बढ़ रही है। उसका कारण सिर्फ स्टेरॉइड नहीं है, उसका कारण है जो ऑक्सीजन थेरेपी यूज हुई है लंबे समय तक पेशेंट्स में, जो इम्प्योर ऑक्सीजन अगर गई है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन मेंटेन नहीं हुआ है, ह्यूमिडिफाइड एयर्स प्रॉपर अगर नहीं गई है, तो इन सब कारणों से भी म्यूकरमाइकोसिस फंगस की ग्रोथ नाक में बढ़ रही है। कई बार हम देखते हैं कि जो एंटीजन टेस्ट करवाते हैं, एंटीजन टेस्ट के लिए जो स्वैब लेते हैं, तो स्वैब के लिए जो नाक में इंसर्ट होता है कॉटन, उससे भी फंगस के पोर्स जाते हैं अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एंटीजन के टेस्ट करवाना बंद कर देंगे। कई बार हमारे ये सब जो फंगस हैं, जो जितना भी फंगस इन्फेक्शन है, ये नॉर्मली हमारे नाक में, हमारे शरीर में रहती ही हैं, सब नॉर्मल पेशेंट्स में रहती हैं, लेकिन वह इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोलते हैं इसको। अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं वो लोग कि कब पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन होगी और कब हम अटैक करेंगे। तो जैसे ही हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है वैसे ही फंगस अटैक करती है, ग्रो करती है और उससे होता है। तो सिर्फ स्टेरॉइड्स नहीं है कि स्टेरॉइड से ही आपको हो रहा है यह म्यूकरमाइकोसिस। स्टेरॉइड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस चक्कर में पेशेंट्स स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे हैं। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस भरे पड़े हैं कि सर मेरे को ये डॉक्टर ने स्टेरॉइड स्टार्ट करी है, मेरा मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है, तो मैं स्टेरॉइड्स नहीं लूं, उससे फंगस हो जाएगा। अरे भाई, आप स्टेरॉइड्स जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं आप ले लो, आप स्टेरॉइड्स नहीं लोगे तो आपकी जरूर बीमारी, आप कोविड से आपको दिक्कत आ जाएगी, बजाय म्यूकरमाइकोसिस का सोच के। म्यूकरमाइकोसिस इतना भी कॉमन नहीं है कि हर पेशेंट्स को हो रहा है, नहीं तो हर पेशेंट को कोविड के बाद म्यूकरमाइकोसिस होता ही होता। तो यह सोच के कि हमें म्यूकरमाइकोसिस हो जाएगा, आप स्टेरॉइड्स नहीं लो या जैसा आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया वैसा नहीं करो, तो वो भी गलत है। आपको उससे दिक्कत आ सकती है अगर आप सही समय पे स्टेरॉइड। देखिए, स्टेरॉइड्स का जुडिशियस यूज इंपॉर्टेंट है और सही समय पे अगर हम स्टेरॉइड्स लेके चालू करके बंद कर दें तो बिल्कुल भी आपको इश्यू नहीं होगा।
आपकी शुगर फ्लक्चुएट होती है स्टेरॉइड से, ये बेशक सही बात है, लेकिन उसके कारण उसके लिए हम शुगर को मेंटेन करेंगे, हम इंसुलिन को यूज करें, हम डॉक्टर से पूछिए ना भाई हमारी शुगर क्यों नहीं मेंटेन हो रही है। तो आप डायबिटीज है अगर आपको, उसमें अगर स्टेरॉइड्स थोड़ा बहुत डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं, उससे शुगर फ्लक्चुएट होती है, तो आप उससे इंसुलिन से कंट्रोल हो जाएगा। भाई बहुत इजीली शुगर कंट्रोल हो जाती है। इंसुलिन का रोल ही इसलिए होता है हॉस्पिटल में कि तुरंत कुछ घंटों में ही सीधा ड्रॉप करता है शुगर को, अगर डॉक्टर सही डोज में अगर उसको यूज करें तो बहुत इजीली कंट्रोल हो जाती है शुगर। शुगर इज नॉट एन इशू। तो इसके बारे में गलत सलत इंफॉर्मेशन ना दें। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो कम से कम एटलीस्ट पढ़ें या किसी डॉक्टर की राय लेने की ये स्टेरॉइड्स अगर हम इस डोज पे देंगे तो उससे क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उसका क्या यूज हो रहा है। यही जो स्टेरॉइड्स जो हैं यही लाखों लाखों पेशेंट्स को मरने से भी बचा रही हैं और सही समय पे बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं। देखिए स्टेरॉइड्स को जल्दी यूज करना भी सही नहीं है और स्टेरॉइड्स को लेट स्टेज पे यूज करना भी सही नहीं है। तो इसलिए स्टेरॉइड्स को हम जितनी जल्दी जितने सही समय पे चालू करेंगे उससे कोविड-19 के ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गाइडलाइंस, इतनी सारी गाइडलाइंस आ चुकी हैं जो कि स्टेरॉइड्स को रिकमेंड करती हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी हिचकिचाएं और घबराएं नहीं। अगर आपका डॉक्टर आपको स्टेरॉइड्स दे रहा है तो उनसे बात करके आप लीजिए कि सर इससे और क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या दिक्कत आ सकती है, बजाय ये कि सीधे आप मना कर दे कि हम स्टेरॉइड नहीं लेंगे, उससे म्यूकोरमाइकोसिस हो जाएगी। एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है सोसाइटी में और म्यूकोरमाइकोसिस के डर से लोग स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण कोविड से भी मोर्टेलिटी बढ़ सकती है, ये ध्यान रहे। तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि सर ये स्टेरॉइड से क्या दिक्कत आ सकती है, इसको अगर हम हाई डोज पे लेंगे कब हमें बंद करना चाहिए, कब हमें लेना चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन आप डॉक्टर से लीजिए। तो प्लीज आप गलत इन्फॉर्मेशन ना दें स्टेरॉइड्स को लेके। स्टेरॉइड्स एक बहुत अच्छी दवाई है और इसके इतने आसानी से इतनी जल्दी कोई कॉमन साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं। इतनी शॉर्ट डोज पे 10 से 15 दिन में बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं इससे। जो लंबे समय तक लेते रहते हैं, महीनों महीनों सालों सालों, उनमें दिक्कतें आती हैं। और म्यूकोरमाइकोसिस इतने लाखों करोड़ों लोगों पे जिन पे स्टेरॉइड्स चल रही है अभी तक, उनमें म्यूकोरमाइकोसिस नहीं देखी जाती है। तो फिर क्यों कोविड-19 के पीछे हम पड़े हुए हैं कि स्टेरॉइड से ही म्यूकोरमाइकोसिस होती है। तो ये एक बहुत गलत धारणा है और इसको प्लीज आगे ना फैलाएं। थैंक यू।